हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। आपके फॉर्म 3 नवंबर से भरने शुरू होंगे और 23 नवंबर जो है ये लास्ट डेट है। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम कि आपका एग्ज़ाम कब रहने वाला है। आपका एग्ज़ाम जो है ये जनवरी में रहने वाला है। 21 जनवरी एग्ज़ाम की डेट दी गई है। एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन मोड में होगा और एक ही दिन सारे 35 शहरों में जो दिया हुआ है सेंटर वहाँ पर किया जाएगा। यहाँ बात कर लेते हैं आपको तैयारी किस लेवल की करनी है। देखिए, अगर आप करते हैं क्वेश्चंस और डायरेक्ट चाहते हैं कि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो ऐसा संभव नहीं है। पेपर का लेवल आपने देखा है, पिछली बार काफ़ी टफ रहा था, तो इस बार भी पेपर ऐसा ही होने वाला है। तो ज़रूरी यहाँ पर हो जाता है कि आप जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलें। आपके पास अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है कि आप कॉन्सेप्ट ईजिली क्लियर कर लें, जिससे कि एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन को आप ईजिली कर पाएँ, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। अक्सर गलती क्या कर देते हैं कि पेपर क्वालिफाई नहीं होता है। गलती ये कर देते हैं कि हम जो है क्वेश्चंस को कर लेते हैं, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं और चाहते हैं कि यही एग्ज़ाम में बन जाए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो केवल आपको बताते हैं कि कौन से पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो वो आपकी हेल्प उस चीज़ के लिए करते हैं और आप चाहते हैं कि उसी के पढ़कर आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ले, तो ऐसा संभव यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो मैं कॉन्सेप्ट करा रही हूँ, जो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा रही हूँ, ये सारे मैं उसी के बेस करा रही हूँ कि जो पिछली बार एग्जामों में क्वेश्चन जहाँ से ज़्यादा बने हैं, जिस पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, मैं उन्हीं के कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करा रही हूँ। तो यहाँ पर एक जो टॉपिक है हमारा हार्वर्ड गार्डनर, इसके बहुबुद्धि के सिद्धांत, इससे क्वेश्चन हमेशा ही पेपर में बनता है। पेपर 1 और 2 दोनों के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इसी को क्लियर कर लेते हैं, हार्वर्ड गार्डनर और इनकी बुद्धि के जो इन्होंने 8 सिद्धांत दिए हैं वो क्या हैं और कौन कौन सी बुद्धि इन्होंने बताई है। चलिए उसको जान लेते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप सारे क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर दिया है गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इस सिद्धांत में गार्डनर ने विभिन्न वैज्ञानिक विषयों पर आधारित प्रत्येक उम्मीदवार के बुद्धि का मूल्यांकन करते हुए 8 अपनी समावेशन मानदंडों की एक श्रृंखला इन्होंने बनाई, जिसको इन्होंने गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के नाम से जाना। इन्होंने क्या नाम दिया इसको, बोला गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है। गार्डनर ने थ्योरी में लिखा कि हम सभी के पास बुद्धि हो सकती है, लेकिन बुद्धि की हमारी रूपरेखा आनुवांशिक या अनुभव के आधार पर अलग अलग रहेगी। इन्होंने क्या बात की कि सभी के पास जो है एक से अधिक बुद्धि हो सकती हैं, ये योग्यताएं हो सकती हैं और उनकी आनुवांशिकी और अनुभव के आधार पर अलग अलग योग्यताएं यहाँ पर दिखती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विभिन्न कारकों का मिश्रण है, जिसमें कई योग्यताएं निहित होती हैं। तो इसमें कई सारी योग्यताएं हो सकती हैं। हम में से बहुत से लोग 3 व्यापक श्रेणियों से परिचित हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कितनी श्रेणियों से परिचित हैं। यहाँ पर 3 श्रेणियों को लोग मुख्यतः जानते हैं, जिनमें लोग सीखते हैं दृश्य शिक्षण, श्रवण शिक्षा और गतिज शिक्षा। इन 3 श्रेणियों से परे मानव सीखने की क्षमता के कई सिद्धांत और दृष्टिकोण स्थापित किए गए हैं। तो वो यहाँ पर हम जान लेंगे आज। यहाँ पर बात हो रही है कि सभी लोगों के अंदर एक से अधिक बुद्धि की योग्यता हो सकती है। जैसे कि कोई व्यक्ति कैसा है, वो संगीत में अच्छा है और साथ ही क्या उसको खेल भी पसंद है, वो खेलों में भी अच्छा है, तो उसके पास 2 तरह की बुद्धि यहाँ पर हो जाती है। एक संगीतमयी हो जाती है और दूसरी हो जाती है यहाँ पर गतिज बुद्धि। तो चलिए इसी को ध्यान रखते हुए आगे इसमें हम जान लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी पढ़ाई की और उसमें इन्होंने क्या किया, मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत यहाँ पर इन्होंने विकसित किया। किसी भी मानसिक कार्य में विभिन्न कारक मिलकर एक साथ कार्य करते हैं। गार्डनर के अनुसार बुद्धि को स्पष्ट रूप से निश्चित या प्रक्रमण संक्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित किया जाना चाहिए, जो व्यक्ति को समस्या समाधान करने में, वस्तुओं का सृजन करने में, सांस्कृतिक मूल्य युक्त विभिन्न क्षेत्रों में नए ज्ञान की खोज करने में सहायता करती है। उन्होंने 1983 में 1983 में अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस लिखी। इसमें गार्डनर ने बुद्धि संबंधी 8 योग्यताएं बताई हैं। ये बुद्धि संबंधी योग्यताएं निम्नलिखित है। बुद्धि संबंधी 8 योग्यताएं इन्होंने दी, जिससे हर बार क्वेश्चन पेपर 1 और 2 दोनों में बनते हैं। तो चलिए इन योग्यताओं को जानते हैं, इन्होंने कौन कौन सी 8 योग्यताएं बताई हैं। सबसे पहले योग्यता जो इन्होंने बताई है वो है दृश्य स्थानिक या आकाशीय योग्यता। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जो लोग विजुअल्स स्पेक्ट्रल में मजबूत होते हैं, वे चीज़ों को देखने में बाकी लोगों से अच्छे होते हैं। यह व्यक्ति अक्सर दिशाओं के साथ साथ नक्शे, चार्ट, वीडियो और चित्रों को देखने में अच्छे होते हैं। तो
तो जिन व्यक्तियों के अंदर दृश्य स्थानिक योग्यता होती है या आकाशीय योग्यता होती है तो वे लोग कैसे होते हैं, उन्हें नक्शा रीड करना ईजिली आता है, वो चार्ट को ईजिली समझ जाते हैं, वीडियो और चित्रों को देखने में वो अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर बात हो गई है स्थानिक बुद्धि की। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर शाब्दिक, भाषाई या संबंधी योग्यता पर। शाब्दिक बुद्धि वाले लोग कैसे होते हैं, जो वर्बल लिंग्विस्टिक में मजबूत होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, वर्बल लिंग्विस्टिक में मजबूत होते हैं। वह लिखते और बोलते समय शब्दों को अच्छी तरह से उपयोग करने में सक्षम होते हैं। यह लोग कहानियाँ लिखने में अच्छे होते हैं। या ये बुद्धि योग्यता जिन व्यक्तियों के अंदर होती है तो वो कैसे होते हैं, वो लिखने में अच्छे होते हैं, बोलने में अच्छे होते हैं, अपनी बातों को अच्छे से रख पाते हैं और साथ ही कहानियाँ लिखने में ये लोग जो हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर हमने बात कर ली है शाब्दिक, भाषाई या संबंधी योग्यता की। चलिए देख लेते हैं पॉइंट नंबर 3 में कौन सी योग्यता दी है। यहाँ पर बात की गई है तार्किक, गणितीय, संबंधी योग्यता। तो तार्किक, गणितीय बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 में कौन सी योग्यता दी गई है। यहाँ पर दी गई है तार्किक, गणित संबंधी योग्यता, लॉजिकल, मैथमेटिकल। जो लोग लॉजिकल, मैथमेटिकल बुद्धि में मजबूत होते हैं वे तर्क करने, पैटर्न को पहचानने और तार्किक रूप से समस्याओं का विश्लेषण करने में अच्छे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, तर्क करने में अच्छे होते हैं, पैटर्न को पहचान लेते हैं और तार्किक रूप से, लॉजिकल रूप से क्या करते हैं, समस्याओं का विश्लेषण करने में भी ये लोग अच्छे होते हैं। चलिए देख लेते हैं पॉइंट नंबर 4 में यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर दिया है शारीरिक क्रियात्मक योग्यता। तो शारीरिक क्रियात्मक योग्यता किन के अंदर देखी जाती है, काइनेस्थेटिक बुद्धि वाले जो लोग होते हैं इनके शरीर की गति, क्रिया करना और शारीरिक नियंत्रण में लोग अच्छे कहे जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप किन को जानते हैं, जैसे कोई खेलने में बहुत अच्छा है, एथलेटिक है, तो उनके अंदर ये योग्यताएं कूट कूट कर भरी होती हैं क्योंकि वो अपने शरीर को अच्छी तरह से नियंत्रित भी कर सकते हैं। जो लोग जिम्नास्टिक करते हैं या सर्कस करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, क्या होता है, शरीर की गति, क्रिया करने की और शारीरिक नियंत्रण में वो अच्छे, आप कह सकते हैं अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर होती है शारीरिक क्रियात्मक योग्यता। चलिए जान लेते हैं पॉइंट नंबर 5 में क्या दिया है। बात कर लेते हैं संगीतात्मक योग्यता, म्यूजिकल रिथमिक। जिनमें म्यूजिकल रिथमिक होती है वो लोग कैसे होते हैं, लोगों के पास मजबूत म्यूजिकल रिथमिक बुद्धि होती है। वे पैटर्न, लय और ध्वनियों को सोचने में अच्छे होते हैं। क्या करते हैं, वो पैटर्न को, लय को, ध्वनि को समझने में, सोचने में अच्छे होते हैं, अर्थात वो म्यूजिक में अच्छे होते हैं। चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 6 में क्या दिया है। यहाँ पर दिया है अंतः विषयक या पारस्परिक योग्यता, इंटरपर्सनल की यहाँ पर बात की जा रही है। इंटरपर्सनल का मतलब हो जाता है जिन लोगों के पास मजबूत इंटरपर्सनल बुद्धि होती है वे दूसरे लोगों के साथ समझने और बातचीत करने में अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दो वर्ड आ जाते हैं, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। जहाँ पर बात होती है इंटर, तो ये बात होती है दूसरों की भावनाओं को समझना, दूसरे लोगों को समझना, उनसे अच्छे से बातचीत करना। और यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं इंट्रापर्सनल क्या होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। और पॉइंट नंबर 7 में दिया है अंतरावेशक या अंतराह व्यक्तित्व योग्यता। तो ये बात हो गई है यहाँ पर इंट्रापर्सनल की। तो इंट्रापर्सनल की बात जब होती है तो व्यक्ति जो है क्या है, वो खुद की अपनी भावनाओं को, अपनी भावनात्मक स्थितियों से प्रेरणा लेता है, उनको अच्छे से समझ पाता है। तो ये बात अपने आप के लिए होती है, स्वयं के लिए बोला जाता है इंट्रापर्सनल। और दूसरों की भावनाओं को आप अगर अच्छे से समझ पा रहे हैं तो वो होता है इंटरपर्सनल। दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इस योग्यता से भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड हो जाते हैं, तो इनसे क्वेश्चन जरूर आ जाता है एग्जाम में। लास्ट ईयर के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बने हैं। अब देख लेते हैं पॉइंट नंबर 8 में यहाँ पर क्या दिया है। प्राकृतिक योग्यता, बात हो रही है यहाँ पर प्राकृतिक योग्यता की। तो ये होते हैं नेचुरलिस्टिक। तो नेचुरलिस्टिक में क्या आ जाता है, प्रकृतिवादी गार्डनर के सिद्धांत का सबसे हालिया जोड़ है और उसकी मूल सात बुद्धि की तुलना में अधिक प्रतिरोध से मुलाकात की गई है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप इसको समझेंगे, ये मनोवैज्ञानिक भाषा में लिखा है, आप इनको सीधे और सरल शब्दों में समझ लेंगे। जो लोग प्रकृति से अधिक जुड़े हुए होते हैं, जीव जंतुओं से और प्राकृतिक पौधों से उन्हें बहुत ज़्यादा लगाव होता है और उन्हें उसमें बहुत अधिक रुचि होती है, उनके बारे में वो अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, बातें करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कैसी, नेचुरलिस्टिक लोगों के अंतर्गत आती है। ये योग्यता प्राकृतिक बुद्धि योग्यता में शामिल की गई है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली है जो 8 बुद्धि योग्यताएं बताई थी हार्वर्ड गार्डनर ने, और इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं पेपर 1 और 2 में। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पर आई होप क्लियर हो गया होगा। अब अगर आप इसके बेस जो है प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चंस लगाएंगे तो आप इजीली उनको समझ पाएंगे और कर पाएंगे।
अब आपके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे कि आप क्वेश्चन गलत करें। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।